भारतीय कप्तान रोहित शर्मा और विश्व के सबसे महान बल्लेबाज विराट कोहली के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी और इस महामुकाबले में भारतीय टीम की ओपनिंग जोड़ी ने आते ही धमाकेदार बल्लेबाजी करना शुरू कर दिया। कप्तान रोहित शर्मा और विराट कोहली ने मैदान में उतरने के साथ ही बांग्लादेश की गेंदबाजी पर चौकों और छक्कों की बारिश कर दी थी, जिसने शुरुआत से ही बांग्लादेश की गेंदबाजी को दबाव में डाल दिया था। पारी के चौथे ओवर में गेंदबाजी पर आए शाकिब अल हसन की इस ओवर में कप्तान रोहित शर्मा ने एक चौका और एक गजब का छक्का लगा दिया था, लेकिन इसी ओवर की चौथी गेंद पर शाकिब अल हसन ने रोहित शर्मा को जाकिर अली के हाथों कैच आउट कर दिया। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा 11 गेंद में 23 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेलकर आउट हो गए। कप्तान रोहित शर्मा की इस धमाकेदार पारी के खत्म हो जाने के बाद अब भारतीय टीम की तरफ से लाजवाब फॉर्म में चल रहे ऋषभ पंत मैदान में उतरे, लेकिन दूसरे छोर पर सेट हो चुके विराट कोहली अपने सबसे बेहतरीन फॉर्म में नजर आ रहे थे, जिस वजह से अब बांग्लादेश की गेंदबाजी में डर का माहौल बन चुका था। तो वहीं दूसरे छोर से ऋषभ पंत भी उनका साथ मजबूती से निभा रहे थे। विराट कोहली और ऋषभ पंत ने मिलकर अब अपनी टीम को 71 रनों पर पहुंचा दिया था, लेकिन तभी पारी का 9वां ओवर डालने आए तंजीम हसन साकिब ने बांग्लादेश की टीम के लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुके विराट कोहली को ही क्लीन बोल्ड कर दिया। विराट कोहली इस मुकाबले में 28 गेंदों में 37 रनों की शानदार पारी खेलकर आउट हो गए। विराट कोहली को आउट करते ही बांग्लादेश की गेंदबाजी ऐसे खुशी मना रही थी कि जैसे वह मुकाबला ही जीत गए हों, लेकिन उनके बाद बल्लेबाजी के लिए आए सूर्य कुमार यादव ने आते ही तंजीम हसन साकिब के इसी ओवर में एक शानदार छक्का लगा दिया, लेकिन उसकी अगली ही गेंद पर तंजीम हसन साकिब ने सूर्य कुमार यादव को भी लिटन दास के हाथों कैच आउट कर दिया। सूर्य कुमार यादव 2 गेंद में बस 6 रन बनाकर आउट हो गए। एक ही ओवर में भारतीय टीम के 2 बड़े विकेट निकालकर तंजीम हसन साकिब ने पूरा मुकाबला ही पलट दिया था। भारतीय बल्लेबाजी अब दबाव में थी। अब मैदान पर शिवम दुबे उतरे थे, लेकिन दूसरे छोर से ऋषभ पंत के बल्ले से लगातार बड़े शॉट देखने को मिल रहे थे। पारी के 11वें ओवर में मुस्तफिजुर रहमान को ऋषभ पंत ने 2 चौके और एक शानदार छक्का लगा दिया था, लेकिन उसकी अगली ही ओवर में गेंदबाजी पर आए रिशाद हुसैन ने खतरनाक बल्लेबाजी कर रहे ऋषभ पंत को तंजीम हसन साकिब के हाथों कैच आउट कर दिया। ऋषभ पंत 24 गेंदों में 36 रन बनाकर आउट हो गए। ऋषभ पंत का विकेट भारतीय टीम ने एक गलत मौके पर खो दिया था। बांग्लादेश की गेंदबाजी इस मुकाबले में लाजवाब प्रदर्शन कर रही थी। अब बल्लेबाजी के लिए हार्दिक पांड्या मैदान में उतरे। बांग्लादेश की खतरनाक गेंदबाजी की वजह से अब भारतीय बल्लेबाजी मुश्किलों में थी, लेकिन इस मौके पर हमेशा की तरह हार्दिक पांड्या ने भारतीय पारी को शिवम दुबे के साथ मिलकर संभाल लिया और दोनों ने ही बांग्लादेश की गेंदबाजी पर पलटवार करना शुरू कर दिया। हार्दिक पांड्या और शिवम दुबे की इस धमाकेदार बल्लेबाजी ने फिर एक बार भारतीय टीम को पटरी पर ला दिया था। दोनों की यह साझेदारी अब लगातार मजबूत होती जा रही थी। बांग्लादेश की गेंदबाजी अब बैकफुट पर दिखने लगी थी और फिर देखते ही देखते हार्दिक पांड्या और शिवम दुबे की इसी बीच लाजवाब अर्धशतकीय साझेदारी भी पूरी हो गई, लेकिन तभी गेंदबाजी पर आए रिशाद हुसैन ने खतरनाक बल्लेबाजी कर रहे शिवम दुबे को क्लीन बोल्ड कर दिया। शिवम दुबे 24 गेंदों में 34 रन बनाकर आउट हो गए। एक महत्वपूर्ण साझेदारी के बाद भारतीय टीम ने फिर एक बार अपना एक बड़ा विकेट खो दिया था। अब बल्लेबाजी के लिए अक्षर पटेल आए थे, लेकिन दूसरे छोर पर बल्लेबाजी कर रहे और सेट हो चुके हार्दिक पांड्या रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। हार्दिक पांड्या ने इस विकेट वाले